हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। इसमें बेटे गिवन है कि 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तथा उन सभी संख्याओं का योगफल क्या है। ध्यान रखना, 300 से 1900 के बीच में कितनी संख्याएं पूछ रहा है। तो पहले तो इसकी संख्याएं कितनी ये बताना है। इसके बाद कहता है बेटे इनको संख्याओं का योगफल क्या है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, संख्या फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि टी एन बराबर, मैंने क्या बताया था, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको पहला पद और लास्ट का पद पता है तो। लेकिन हम आपको बताएं डायरेक्ट इसको सोल्व करने की मैं ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि हमको टाइम बचाना है पेपर में। तो इसकी ट्रिक आप लोग देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 300 को आपको 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 8 तिहाई 24, आपका बचेगा 6, 60 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, आपका 4 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब 300 से बड़ी संख्या चाहिए, 4 इसमें अगर मैं जोड़ दूँ तो वो संख्या हो जाएगी बेटे 304, जो पहला पद है। इसमें 8 जोड़ दूंगा, 8 से विभाजित है ना, 8 8 जोड़ते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 312, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। लास्ट पद मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ऐसे ही आपको जैसे ही आपने इसको डिवाइड करा, आपकी वैल्यू आई बेटे 37, भागफल आपका आया 37 और रिमाइंडर बचा था 4 जो हमने जोड़ दिया। अब देखो 1900 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड कर दोगे आपकी संख्या निकल जाएंगी। देखो 8 दूनी 16, ठीक है, 3 बचा, 8 तिहाई 24, कितना बचा, 6 बचा, 8 सत्ते 56। देखो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया, तो आपका यहाँ से 237 आ गया। जो 4 रिमाइंडर बचा है 1900 से बीच में चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, तो 4 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा 1896। तो ये आपका आ गया लास्ट पद, ये हो गया आपका पहला पद, ये हो जाएगा बेटे डिफरेंस। तो 12 में से 4 गया, 8 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, उन सभी संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है, आपको ध्यान रखना। तो पहले संख्या कैसे निकलेगी, देखो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल। जो 1900/8 का था आपका 237 आया, और 300/8 किया था तो आपकी वैल्यू आई थी 37। बस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, डायरेक्ट इसकी संख्या आ जाएगी। ये फार्मूला लगाने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर दिया करो, ये डायरेक्ट संख्या निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, 200 आ गया हमारा। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200। फार्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है बेटे, सम ऑफ ऑल नंबर्स का बेटे क्या होता है, ये होता है n/2, 200 है ये, तो 200/2 कितना हो जाएगा, 100। डायरेक्ट मैं फार्मूले में ही पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा बेटे, ए प्लस पहला पद प्लस लास्ट पद, खत्म कहानी। पहला पद कितना हो जाएगा बेटे 304, और प्लस का आखिरी पद क्या था हमारा 1896, तो 1896 इसी में ही मान लो। ठीक है, तो 1896 और 304 हो गए, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे 6 और 4, 1896 का 6, ये लास्ट पद है, पहला पद प्लस लास्ट पद। ये फार्मूला होता है बेटे n/2, पहला पद प्लस लास्ट पद। n/2 200 का 100 हो जाएगा, पहला और लास्ट पद देखो 6 4 10 का 0, ठीक है, ये 0 है। इसके बाद देखो 6 4 10 का 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बच्चा बेटे, 9 और 0, 9 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा कैरी 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 1 2, ये आ गया बेटे 2200। 2200 की 100 से गुणा करेंगे, 4 बार 0 आ जाएगा, 2 0 ये 2 0 ये, तो 22 तो हमारा ऐसे रहेगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब 2,20,000 हमारा आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल को जोड़ने से 10 प्राप्त होता है, उसके वर्गों का योग 68 वह संख्या क्या है। बेटे वेरी इजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। देखो एक संख्या को 6 से भाग देने पर भागफल और शेषफल को जोड़ने से 10 प्राप्त हो रहा है। मान लो संख्या 36 है, क्या कह रहा है, 6 से भाग दे दिया मैंने, 6 6 36, भागफल तो 6 ही आ गया, शेषफल हमारा 0 है ही। क्या दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, गलत। 50 को देख लेते हैं, 50/6, 6 8 48, कितना बचा शेषफल 2, तो 2 अगर मैं जोड़ दूँ, भागफल 8 था हमारा, 2 शेषफल बच गया, दोनों को जोड़ दूंगा, क्या 10 आ गया, यस। तो इनके वर्गों का योग क्या है, 68 है, चेक कर लेते हैं। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 64 और 4 कितना हो गया बेटे 68। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, नहीं आ गया। अगर आप चाहो तो बेटे मैं इसको एक्स मान के भी आपको सोल्व करा दूंगा, आप बोलेंगे कमेंट करके तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या था, दो संख्याओं का योगफल में यदि उन्हीं संख्याओं को बारी बारी से गुणा किया जाए तो गुणनफल इतना और इतना आता है, 510 तथा 646 आता है, उन संख्याओं में अंतर क्या है। एक बार बताओ, दो संख्याओं में अगर मान लो एक संख्या है x + y, ठीक है, अगर मैं इसमें एक x की गुणा कर दूं तो 510 आ रहा है, खुद कह रहा है ये। ठीक है, और कह रहा है कि अगर इसी x + y में अगर मैं y से गुणा कर दूं तो बेटे वैल्यू कितनी आ रही है, 646 आ रही है। उन संख्याओं में अंतर क्या, अगर मान लो मैं दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा x + y, ठीक है, और प्लस ये मल्टीप्लाई में मान लो x, अभी फिलहाल मैं ज़्यादा
शॉर्ट में नहीं करना चाह रहा हूँ, आपके समझ में आना चाहिए, मेन जरूरी है। एक्स प्लस वाई फिर बेटे वाई है इसके साथ, ठीक है। इक्वल टू दोनों को जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, 4 1 5 6 5 11, ठीक है। एक बार बताओ, यहाँ पे ये और ये बोथ साइड कॉमन है तो ये एक ही बार लिखेंगे हम, ठीक है बेटे। और एक बार ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा साथ में, तो ये हमारा आ जाएगा बेटे 1156। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड है, तो ये हो जाएगा 1156। ये बेटे इक्वल टू है, ध्यान रखना। तो एक बार बताओ, अगर ये इक्वल टू है, 1156 है, दो नहीं है बेटे, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो 1156 का एक बार बताओ, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी, ध्यान रखना, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम। तो 6 का क्या होता है, 4 चौक 16 या 6 छक 36 होता है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। और देखो एक 5 तो हमारा ये रह जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, शुरू के 2 नंबर लेंगे, बीच का नंबर छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे, इसके बाद वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो 3 तिहाई 9, या तो 34 आंसर होगा या तो 36 होगा इसका स्क्वायर रूट। एक बार बताऊँ, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। 4 चौक 16 है और 6 छक 36 है, तो 16 11 जो आया है आपका, क्या ये 16 के पास है 36 के पास है, तो 16 के पास है, तो इसीलिए 34 हो जाएगा इसका, ठीक है बेटे। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 34। तो अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 34 है, तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाले में पुट कर दूँ तो 34 गुणा एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ध्यान दो, इधर मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 34 गुणा एक्स बराबर, ये एक्स है, क्या है एक्स। 34 गुणा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 510। 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, ये 30 हो जाएगा। 2 से काट दो, 15 बारी में कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू बेटे हमारी क्या आ गई, एक्स बराबर आ गया बेटे यहाँ पे 15, ऊपर कर रहा हूँ देख लेना, ठीक है बेटे। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15। अगर एक्स की वैल्यू 15 आ गई तो मैं यहाँ 15 पुट कर दूंगा, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 में से 15 गया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटे 34 में से 15 घटा कर देखना 19 आ जाएगी। तो कह रहा है कि आपको दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो बड़ा कौन सा है, वाई है, तो 19 में से 15 चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे 4। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन सही है बेटे सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल अंतरतः गुणनफल में इतने इतने का अनुपात है, 5:1:18 का, ठीक है। संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है, एक बात बताओ। दो संख्याएं हैं, मान लिया दो संख्या, एक संख्या एक्स है और एक वाई है, दोनों का योगफल कितना कह रहा है, ये 5 का अनुपात है। तो मुझे तो पता नहीं कितना 5 का अनुपात है, तो मैंने मान लिया भाई 5x है। 5x तो पहले से दिया हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, रुक जाओ, 5a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 5a, ठीक है। एक बार बताओ फिर क्या करा अंतर का, तो x माइनस वाई बराबर ये y है, ये बराबर हो जाएगा बेटे a, ठीक है। सिंपल 1 है तो 1a हो जाता है। फिर क्या करा गुणा करा, तो x गुणा वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 18a। एक बार बताओ, यहाँ से मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी क्योंकि ये अननोन नंबर है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला ये होता है इसमें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 4x वाई, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर, 25a का स्क्वायर बराबर कैपिटल ए, ठीक है, ध्यान रखना, बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई की वैल्यू क्या है 4 गुणा 18 है, 18 ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर, ये इक्वल टू a स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 24a का स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 चौक 72 है, 72 a से कट जाएगा, 24 तिहाई 72, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 3। मैं पुट कर देता हूँ पहले में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटे, a की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर मैं डायरेक्ट सम कर दूँ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 और 3 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 2x बराबर 18 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओ, x बराबर हो जाएगा बेटे 9, ठीक है। तो अगर x बराबर 9 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, एक बार बताओ, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। जब x बराबर 9 है तो 9 उधर चला जाएगा, तो 15 में से 9 गया कितना आएगा बेटे, y बराबर हो जाएगा बेटे 6। या दूसरी तरीके से देख लो ना, अगर x 9 है तो 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15 नहीं हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी, संख्याओं का वर्गों का योगफल पूछ रहा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 81, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इधर देख लेते हैं, इधर ध्यान दो, एक काम कर यहीं कर लेते हैं। देखो 81 में अगर मैं 36 जोड़ दूँ, 6 1 7 और 8 3 11, 170 आ गया, नहीं आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे बी पार्ट। देखो
एक काम करते हैं, मैं दिखा देता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको। इसका हो जाएगा बी पार्ट 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या को 5/13 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/13 से भाग दे दिया। इस तरह से गलत तथा सही उत्तर में 864 का अंतर पाया गया, वह संख्या क्या थी? एक बात बताओ, एक परीक्षा में एक छात्र को 5/13 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है, किसी संख्या से, एक संख्या को कहा गया है, तो मान लिया वो संख्या x है और उसने 5/13 गुणा करने के लिए कहा गया था, ठीक है बेटे। उसने क्या कर दिया, बराबर ले लेते हैं, बाद में बताऊँगा क्यों लिया। कह रहा है कि उसने 5/13 से भाग दे दिया, तो 5/13 से अगर वो भाग दे रहा है तो ऊपर जाके जो है 13 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 5 उसी संख्या का, ठीक है। अगर मैं भाग देता हूँ तो x/13 5/13 हो जाएगा ना, तो ऊपर जाके 13/5 आ जाएगा। ध्यान रखना, मैंने यहाँ भाग दिया, यहाँ गुणा किया, यहाँ पे भाग दिया। तो कह रहा है इस तरह से गलत तथा सही उत्तर में 864 का, तो गलत पहले बता रहा है, सही बाद में बता रहा है। इसका मतलब गलत वाला पार्ट मेरा ये है, ठीक है ना। करना था गुणा कर दिया भाग, तो गलत वाला और सही वाले में इतने का अंतर पाएगा। इसका मतलब गलत वाला क्या है, पहले बता रहे, इसका मतलब गलत वाला बड़ा हो गया, तो 864 जो है वो बड़ा हो गया, तो इसमें मैं क्या करूँगा, माइनस के 864 कर दूंगा। इससे क्या होगा बेटे, आपकी जो इक्वेशन है ये इक्वल टू बीच में लगा, इसका मतलब अब ये दोनों पार्ट दोनों साइड से टोटल के टोटल अब इक्वल हो गए हैं। समझ में आ रही है बात? ही नहीं आ रही है? जब मैं गुणा कर रहा हूँ पहले और फिर मैंने भाग कर दिया, तो कह रहा है गलत में से सही वाले का अंतर पाया गया। तो मैंने क्या करा, जो गलत मैंने किया था वो कह रहा है गलत और सही का अंतर इतने का पाया गया। इसका मतलब क्या है, गलत बड़ा है, तो गलत जो है 864 बड़ा था, सही 864 कम था। तो गलत जब बड़ा था तो गलत में मैंने 864 माइनस कर दिया। समझ में आ रही है बात? ही नहीं आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटे तुरंत कमेंट करके बता देना, मैं इसकी वीडियो तुरंत बताऊंगा, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपका 864 है माइनस की वैल्यू ये इधर आ जाएगी इक्वल टू के, और x 5x/13 जो है इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा 13/5 देखो, ये हो जाएगा 13/5x माइनस 5x/13 बराबर 864। अभी देखो इधर देखते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 13 कितना होता है 169 x माइनस 25x, ठीक है, बटे 13×5 = बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर मैंने इधर ले लिया है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये बराबर हो जाएगा 864। एक और था 169 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूँ तो ध्यान रखना बेटे 144x आता है, ठीक है। अब बटे में 65 है ही, अब बराबर आपका बचेगा 864। ध्यान रखना कैसे होगा, देखो कटेगा, देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 12 में गया, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 6 72, 6 12 में कट गया, ठीक है। 65 की 6 से गुणा करता हूँ, आंसर आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 65 की 6 से गुणा करता हूँ मैं, देखो यहीं नीचे कर देता हूँ, तो 6 पंजे 30 का 0 कैरी 3, और 6 6 36 और 3 39, 390 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे 390, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के घनों का योगफल इतना है तथा उनके घनों का अंतर इतना है, उन संख्याओं में क्या अंतर है? देखो दो संख्याएं हैं, मान लो कि उनके घनों का योगफल कह रहा है, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब कितना है बेटे 3 5 2 और 8, और कह रहा है घनों का अंतर इतना है, तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब कितना हो जाएगा 866। तो कह रहा है उन संख्याओं में अंतर क्या, पहले दोनों संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मान लो मैंने ऐड कर दिया तो दोनों कट जाएंगे, तो 2x की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 2x की क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 2 है, ध्यान रखना क्या है ये 2। तो देखो 8 से कितना होता है 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, ठीक है, 8 5 8 2 10 3 13 का 3 कैरी 1 और 3 और 1 4, ठीक है, 43 44 हो जाएगा। तो इसको मैं काट देता हूँ 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 21 72 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ले लेंगे, तो किसकी वैल्यू 2 आती है, 8 8 64 4 8 32, एक तो 8 आ सकता है, और क्या आ सकता है बेटे बताओ मुझे, 9 9 81 81, ये नहीं, 7 7 53 9 7 63 6 6 36, ये नहीं, 4 चौक 16 16 चौका 64, तो ये बेटे 8 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, 8 आएगा। दो वैल्यू हम बीच के छोड़ देते हैं, जब क्यूब रूट लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। आपकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई बेटा 18, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए सारी बातें, जितने भी क्यूब में लास्ट में क्या वैल्यू होती है सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 18 आ गई, पुट कर देते हैं, तो x की क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, हमारी x की क्यूब की वैल्यू आई थी बेटा 21 72, ठीक है। तो मैं यहाँ से y की क्यूब निकाल लूँगा, ठीक है, y की क्यूब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, y की क्यूब बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 35 28 माइनस, ठीक है, ये आपका y की x की क्यूब इधर आ जाएगी कितना 21 72। एक बार बताओ
8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। आपका बचेगा 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13 56 आ गया। फिर वही वाली बात, 4 चौक 16 और 6 छिंग 36, ठीक है। तो अब बताइए दो के बीच की दो वैल्यू जब क्यूब रूट लेते तो छोड़ देते तो 1 का जो है 1 ही आ जाएगा। अब 14 आएगा या 16 आएगा, मैंने क्या बताया था, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो एक बार बताओ, ये कितना आया हुआ है, क्या हो गया, 8 में से 2 गया 6 और ये हो जाएगा बेटे आपका 12 में से 7 गया 5 और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3। ये 3 है ये, ठीक है बेटे, कन्फ्यूजन हो गई मुझे, ठीक है। 13 है तो 4 चौक 16, 13 तो 16 के पास ही होता है ना भाई, लास्ट वाला जो 4 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ 4 चौक 16 तो 13 के पास ही होता है, 6 छिंग 36 के पास थोड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बेटे वाई की वैल्यू हो जाएगी 14, ठीक है। तो वाई की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल गई 14, एक्स की वैल्यू 18, दोनों संख्याओं में अंतर पूछा तो 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, कोई भी डाउट हो बेटे तुरंत कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर उसको सोल्यूशन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाजक भागफल का 2 गुना है तो शेषफल का 8 गुना है, यदि भागफल 32 हो तो भाज्य क्या है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो भाजक भागफल का 2 गुना है तथा शेषफल का 8 गुना है, यदि भागफल 32 हो। एक बार बताओ, मुझे भाज्य का तो पता नहीं, भाज्य तो पूछ ही रहा हो तो मैंने मान लिया भाज्य एक्स है, भाजक कितना कह रहा है, भागफल का तो 2 गुना, मान लो भागफल मैंने मान लिया, और कह रहा है भागफल तो वैसे उसने दे रखा है बाद में मेरा, ठीक है ना। भागफल का 2 गुना है तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता भागफल 32 है, मैंने भागफल यहाँ 32 मान लिया। अब बात करते हैं, भाजक भागफल का 2 गुना है तो नीचे वाला भाजक जो है इसका 2 गुना है, तो 32 का 2 गुना कितना होता है, 32 दूनी 64, ठीक है। और शेषफल का 8 गुना है, तो शेषफल तो इसमें से माइनस होता है भाज्य में से, तो शेषफल का 8 गुना है। तो एक बार बताओ, तो शेषफल का 8 गुना, या तो एक काम करो 8 रख लो, 8 8 64 ही हो जाएगा डायरेक्ट ही भाजक, या तो एक काम करो भैया 64 रख के 8 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब ये 8 गुना कम है, ठीक है बेटे। जितना वो गुना कहता है कि भाई भाजक जो है वो शेषफल का 8 गुना है, ठीक है। तो भाजक जो है अगर वो शेषफल का 8 गुना है तो लो 64/8 हो गया, डिवाइड कर दो उसको। अब एक बार बताओ 64/8 है, ठीक है। अब इसका 8 गुना कह रहा है तो 8 से गुना कर दूंगा, देखो 64 आगे नहीं आ गया भाजक के बराबर, तो इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड में ले लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल है, ठीक है। 64 इधर चला जाएगा तो एक्स माइनस 8 8 64, बात एक ही 8 ही आ रहा है, देखो एक्स माइनस 8 बराबर ये हो जाएगा 32 गुना ये 32 है और गुना 64, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 32 गुना 64 प्लस का 8, तो वैल्यू बताओ बेटे क्या आएगी, तो ये हो जाएगी 64 दूनी 128 का 8 कैरी 12, ठीक है। और 64 तियाँ 6 18 4 तियाँ 12 192, अब 12 कितना हो गए 192 12 202 204 204 2048 ही और 8 ही है, ठीक है। 8 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 2056, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर कौन सा 2056 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये है डी वाला पार्ट इसका ही, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके।